पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने सबसे बड़ी कार्रवाई की और 10 से ज्यादा राज्यों में उसके ठिकानों पर छापे मारे। एनआईए ने यह रेड पीएफआई पर लगे टेरर फंडिंग के आरोप के मामले में की और ईडी के साथ मिलकर 10 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर पहुंच गई। लेकिन यह एक्शन लेना उसके लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में उसे पीएफआई कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। केरल के कोझिकोड में तो रेड के दौरान एनआईए और ईडी गो बैक के नारे भी लगे। कुछ यही हाल कर्नाटक के मंगलुरु में भी रहा, जहां प्रदर्शन इस हद तक बढ़ गया कि पुलिस को पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। लेकिन पुलिस की गाड़ी में डाले जाने के बाद भी इन लोगों ने नारे लगाने बंद नहीं किए। एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर पीएफआई के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट भी कहा जा रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में एनआईए ने रात में ही छापेमारी शुरू कर दी थी। खबर है कि इस पूरी कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजर थी और अलग से एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई थी, जो अलग अलग राज्यों में हो रही छापेमारी पर नजर रख रही थी। सूत्र बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से सरकार को पीएफआई के खिलाफ इनपुट मिल रहे थे और उन्हीं के आधार पर ही इस संगठन के खिलाफ पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई और उत्तर से दक्षिण तक के राज्यों से 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दिल्ली के शाहीन बाग से गिरफ्तार हुए पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद भी शामिल हैं। एनआईए ने जिन राज्यों में छापे मारे उनमें केरल, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। नवी मुंबई में छापेमारी हुई है। कुछ दस्तावेज यहाँ पर सील किए गए हैं और कुछ लोग हैं जिन्हें हिरासत में लेके एनआईए और ईडी की टीम ले जा रही है। इस कार्रवाई के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक भी की। न्यूज 18 को कुछ एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी मिले हैं, जिनमें एनआईए की हैदराबाद कोर्ट में दाखिल की गई रिमांड एप्लीकेशन शामिल है। ये एप्लीकेशन पीएफआई सदस्यों के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिससे पता चलता है कि एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की तो क्यों की। एनआईए ने यह एप्लीकेशन 19 सितंबर को दाखिल की थी और सूत्र बता रहे हैं कि इसमें पीएफआई सदस्यों के तेलंगाना और दक्षिण के राज्यों में खतरनाक इरादों का जिक्र किया गया है। पता चला है कि पीएफआई सदस्य शेख सादुल्ला ने एनआईए को यह बताया था कि 14 साल दुबई में रहने के बाद उसने हैदराबाद और दक्षिण के राज्यों में किस तरह से पीएफआई का जाल फैलाया और उसके सदस्यों को ट्रेनिंग दी। यही नहीं, खबर है कि उसने संगठन की कई बैठकें की, जिनमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि कोई चीज रिकॉर्ड पर ना हो, इसलिए बहुत जरूरी बात ही कागज पर नोट होती थी, वो भी कोड में। पता चला है कि कुछ महीने पहले 200 पीएफआई सदस्यों को कुंग-फू और लीगल अवेयरनेस की ट्रेनिंग भी दी गई थी। यही नहीं, खबर है कि पीएफआई की ट्रेनिंग का तरीका पेशेवर था और ट्रेनिंग लेने वाले शख्स को उसकी रैंक के हिसाब से ट्रेनिंग मिलती थी। सूत्र बता रहे हैं कि इस ट्रेनिंग में पीएफआई सदस्यों को पत्थर मारने के तरीके भी सिखाए गए थे और बताया गया था कि कैसे पत्थर सीधे टारगेट के सर पर लगे। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए को पीएफआई के सदस्यों ने यह भी बताया था कि उसका मकसद एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काना था, जिसके लिए चाकू चलाने, पत्थर मारने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई थी। और एनआईए का आरोप है कि इन्हीं खतरनाक हरकतों के जरिए पीएफआई माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग कर रहा था, जिसकी वजह से रातों रात देश के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई ठिकानों पर रेड पड़ी और दस्तावेज जब्त किए गए, क्योंकि एनआईए को शक है कि पीएफआई टेरर फंडिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहा था और देश के अलग अलग हिस्सों में अपना नेक्सस फैला रहा था। वैसे ये बात अभी साबित होनी बाकी है, क्योंकि पीएफआई इन आरोपों को गलत बता रहा है और इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं।